ये विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। ये विश्व गुरु तो बन नहीं पाएंगे, विश्व घोटालबाज जरूर बन जाएंगे। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश सरकार का 2025-26 का स्वास्थ्य का जो बजट था उसमें 56% पैसा खर्च नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपातकाल के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य के लिए 155 करोड़ रुपए का बजट का प्राविधान किया था। एक नया पैसा उसमें से खर्च नहीं हुआ। कि भारत सरकार जो नीति बनाती है, राज्य सरकारें उसको क्रियान्वित करती है, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता। आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। ये गरीबों की लाशों के सौदागर हैं। आज गरीब आदमी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की स्थिति है मैडम, सरकार का तो उन पे कोई नियंत्रण नहीं है। वेंटिलेटर पे आदमी रखा हुआ है, बीमार है, उसका दम निकल गया है और हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर ये कहता है कि अभी सांसें चल रही। श्री रामजी लाल सुमन। मैडम चेयरमैन, वित्त मंत्री जी विनियोग विधेयक 2026 के द्वारा भारत की संचित निधि से विभिन्न मदों के लिए दौलत के प्राविधान की अनुमति इस संसद से चाहती हैं। मैडम चेयरमैन, मैं उन सब चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि खाली किसी मद के लिए दौलत का आवंटन ही काफी नहीं है। ये भी देखना चाहिए कि जिस मकसद के लिए जिस काम के लिए हमने धन का आवंटन किया है, उस धन का आवंटन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं आपके मार्फत बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना ये चाहूंगा कि बहुत दिनों से देखने में आया है कि धन का आवंटन तो भिन्न मदों के लिए हो जाता है, लेकिन सरकारें उस दौलत को खर्च नहीं कर पाती। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है मैडम। कुल मिलाकर के सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 2.5% खर्च होना चाहिए हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर, लेकिन खर्च हो रहा है सिर्फ 1.9%। मैडम स्थिति आज क्या है, हम कहें कुछ भी, लेकिन हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। और हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी है उससे तो स्वास्थ्य सेवाएं कोसों दूर है। आज गरीब आदमी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके। और उसका परिणाम यह होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जब सुविधा नहीं होती तो उसकी मजबूरी होती है निजी चिकित्सकों के पास जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की स्थिति है मैडम, सरकार का तो उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। वेंटिलेटर पर आदमी रखा हुआ है, बीमार है, उसका दम निकल गया है और हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर ये कहता है कि अभी सांसें चल रही हैं। अब मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, आज स्थिति यह है कि लोगों को, परिवार के लोगों को लाशें भी नसीब नहीं हो पाती। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो निजी अस्पताल है मैडम चेयरमैन, ये गरीबों की लाशों के सौदागर हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने कभी इन पर नियंत्रण नहीं किया। बहुत रियायती शर्तों पर सरकार इनको अनुमति देती है। सरकार की दृष्टि से बिल्कुल निरंकुश हो गए। तो सवाल मैडम यह है कि आज जो हिंदुस्तान का गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी की स्थिति बहुत ही दयनीय है और बहुत बेबस और लाचार है हमारे देश में। मैं एक निवेदन आपके मार्फत और करना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि हमारे देश में बजट का आवंटन ही काफी नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर 2-3 बातें आपके मार्फत कहना चाहूंगा। अभी दिल्ली सरकार का जो बजट था पिछली बार का बजट, मैडम 1 मिनट लूंगा, वो पिछली साल दिल्ली सरकार का 43% बजट खर्च नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार का 2025-26 का स्वास्थ्य का जो बजट था उसमें 56% पैसा खर्च नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपातकालीन स्वास्थ्य के लिए 155 करोड़ रुपए का बजट का प्राविधान किया था। एक नया पैसा उसमें से खर्च नहीं हुआ। मैं आपसे मार्फत यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार पैसा तो भेज देती है, और हम ये जानते हैं कि भारत सरकार जो नीति बनाती है,
राज्य सरकारें उसको क्रियान्वित करती है, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता। ये विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। और मैं बहुत विनम्रता के साथ मैडम कहना चाहूंगा, ये विश्वगुरु तो बन नहीं पाएंगे, विश्व घोटालबाज जरूर बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।